2026 की पहली सुबह देश के लिए नई उम्मीदें, नए संकल्प और असीम श्रद्धा लेकर आई। आज देश का कोना कोना भक्ति के रंग में सराबोर है। कहीं डमरुओं की गूंज तो कहीं भस्म आरती का दिव्य स्वरूप, कहीं गुरुवाणी के पवित्र शब्द। दिल्ली की गलियों से लेकर वैष्णो देवी की पहाड़ियों तक आज हर भक्त अपने आराध्य के चरणों में शीश झुकाकर नए साल की मंगल कामना करता नजर आया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा नेता नितिन नवीन ने राजधानी के मंदिरों में पूजा अर्चना से नए साल का आगाज किया। नए साल 2026 के आगमन पर पूरे देश में आस्था का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा, जिसकी भव्य तस्वीरें देश के कोने कोने से सामने आ रही हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी रही, जहां डमरुओं की गूंज और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई विशेष भस्म आरती ने श्रद्धालुओं को भक्ति के चरम आनंद से सराबोर कर दिया। आर्थिक राजधानी मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों की भीड़ हुई, तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में पवित्र सरोवर की चमक और गुरुवाणी के कीर्तन के बीच संगत ने मत्था टेक कर नए वर्ष की सुखद शुरुआत की। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में भी श्री कृष्ण के दर्शन और संकीर्तन के बीच युवा और बुजुर्ग सभी झूमते नजर आए। नए साल के स्वागत के लिए कटरा में भी माता के भक्तों में उत्साह नजर आया। माता के दर्शन के लिए पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर मिली, जब बुधवार शाम को भारी भीड़ और सुरक्षा कारणों से रोकी गई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया गुरुवार सुबह फिर से शुरू कर दी गई। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने भवन और ट्रैकिंग मार्ग पर भीड़ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया। श्रद्धालुओं को फिर से RFID कार्ड जारी किए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन अभी भी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। साल 2026 के पहले दिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की सुख समृद्धि के लिए प्रसिद्ध मरघट वाले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों को नए साल की बधाई देते हुए कहा कि आने वाला वर्ष दिल्ली के लिए विकास और खुशहाली का संदेश लेकर आएगा। उन्होंने बाबा हनुमान से प्रार्थना की कि शहर के हर नागरिक के जीवन में सुख और शांति बनी रहे। आने वाला ये साल दिल्ली के लिए समृद्धि, तरक्की और विकास लेके आएगा और हम सब मिलकर के अपनी दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली और एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए पूरे मनोयोग से काम करेंगे। सभी को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और ये मुस्कुराहट दिल्ली के चेहरे पे हमेशा बनी रहे। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी नए साल का आगाज दिल्ली के रामकृष्ण आश्रम पहुंचकर प्रार्थना के साथ किया। उन्होंने इस अवसर पर कल्पत्रु दिवस के महत्व को साझा करते हुए बताया कि आज के दिन ही रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों को दिव्य दर्शन दिए थे। नितिन नवीन ने कहा कि इस पवित्र दिन पर वे समाज की सेवा करने की ऊर्जा मांगने आए और सभी देशवासियों से राष्ट्र विकास में योगदान देने का आह्वान किया है। रामकृष्ण परमहंस जी का आश्रम स्वामी विवेकानंद जी को हमारे कह सकते हैं कि ऐसे आराध्य रहे हैं जिनको बिहार और देश का हर युवा हमेशा ये स्मरण करता रहा है। और आज कल्पतरु दिवस है। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने शिष्यों को आज दिव्य दर्शन दिया और मनोकामना के वृक्ष के रूप में उन्होंने अपने शिष्यों को आज की उनकी मनोकामना सब पूरी हो, तो आज गुरु के उस आश्रम में, रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में आना कहीं न कहीं उनके सभी अनुयायियों के लिए आज शक्ति मिलने का दिन होता है। तो मैं मानता हूं कि लंबे अवधि से शिष्यों को आज ताकत मिलती रही है इस आश्रम से
और रामकृष्ण परमहंस के जितने भी आश्रम हैं, आज सब जगह उनके भक्तगण, उनके शिष्य जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और साथ ही साथ पूरे साल उनको वो ऊर्जा मिलती रहे जिससे वो समाज की सेवा में निरंतर भाव से लगे रहें। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भक्त अपनी आराध्य की एक झलक पाने के लिए अलग अलग राज्यों के प्रसिद्ध मंदिरों में पहुंचे। देश भर के मंदिरों में आस्था के अनूठे रंग बिखरे हुए नजर आए और हर कोई अपने परिवार के साथ मंगल कामना और खुशहाली का आशीर्वाद मांगता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।